हम सवार हो गए हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी में, और ये गाड़ी क्या दोबारा सीएम हाउस जाती हैं इन चुनावी नतीजों के बाद? ये बड़ा सवाल है और इसके लिए कितनी मेहनत हो रही है ये हम सीधा सीएम साहब से ही पूछेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर भारत 24 पर। आज सुबह से 6 सभाएं आप कर चुके हैं, अभी आप एक और सभा स्थल पर हमें लेकर जा रहे हैं। क्या आपको जमीन से इल्हाम हो रहा है, आभास हो रहा है? आभास तो बिल्कुल स्पष्ट है। अद्भुत जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हमने जो काम किए हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है मध्य प्रदेश को, और उनके प्रति जनता का जो स्नेह और प्रेम है, और जमीन पे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो काम है, विशेषकर लाडली बहना जैसी योजनाएं जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम बनी है, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम जीत रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं को आपकी लाडली योजना का फायदा मिल रहा है, तो आपको लगता है कि माओं का आशीर्वाद सबसे प्रबल रूप से आपके साथ रहने वाला है? क्या यही इकलौता हथियार? मैं बड़ा भाग्यशाली भाई हूँ। मेरी 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं, और वो बहनें हैं तो मेरी सगी बहनें हैं और अंतरात्मा के मेरे संबंध हैं। रोज हजारों बहनें मेरे सर पे हाथ रखती हैं, मेरा माथा चूमती है, मुझे आशीर्वाद देती है। एक अद्भुत संबंध है जो मैं मानता हूँ कि ईश्वर ही ऐसे संबंध बना सकते हैं। बच्चे मामा मामा कह के दौड़ते हैं, तो एक सरकार नहीं, हमने एक परिवार चलाया है, और परिवार चलाने के कारण परिवार का स्नेह और विश्वास भी साथ में है। परिवार मतलब मध्य प्रदेश। आपने पूरे मध्य प्रदेश को परिवार कहा है, लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं कि रोटी बहुत देर तक अगर पलटी ना जाए तवे से तो वो काली हो जाती है, जल जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर रोटी जल रही है तो सुबह शाम दिन रात सोते उठते ट्विटर सोशल मीडिया उनको केवल शिवराज सिंह चौहान क्यों दिखता है? सपने में भी मैं ही दिखाई देता हूँ उनको। वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं सरकार वो बनाते हैं, नंबर वो लेकर आते हैं और कुर्सी पर आप बैठ जाते हैं। 2018 में वोट हम ज्यादा लेके आए थे, बहुमत उनका भी नहीं था, और फिर जो भी था वो चला नहीं पाए, उनकी साथी छोड़ के आए। 18 साल शिवराज सिंह चौहान साहब, और इससे पहले भी संगठन का आपको अनुभव रहा है। मेरे ख्याल से 79 था सन जब आप पहली बार विधायक बने, उसके बाद आपने बीजेपी के 90 और उसके बाद आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दे तो हर पद पर रहे हैं। लंबा चौड़ा आपका अनुभव, 18 साल अब इसको हो गए हैं, 5 बार के विधायक, 5 बार के सांसद। कभी और फिर आप ये कहते हैं कि मैं जब चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। इसके पीछे कोई नर्वसनेस है, कोई डर है? नर्वसनेस नहीं, तो प्यार है, ये तो स्नेह है। जनता मुझसे प्यार करती है। मैंने उनसे पूछा कि बताओ लड़ू कि नहीं लड़ू, लोग चिल्लाए लड़ो, तो लोकतंत्र पे तो जनता सर्वोपरि है। आपके अंतरात्मा से कभी आवाज आती है कि बस शिवराज अब, या आपको लगता है कि जब तक सांस चलेगी मैं अपनी जनता के लिए काम करूंगा। किस रूप में करूंगा ये अलग बात हो सकती है, लेकिन मैं जो कुछ हूँ, जिंदगी मेरी मिशन है, लोगों के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। माध्यम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर राजनीतिक संगठन कोई है ही नहीं। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल परंपराओं के आधार पर देश और समाज की रचना और जनता की सेवा, तो बीजेपी के माध्यम से हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये आपकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होने वाली है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। क्या आपके अंदर नाराजगी थी या आपको चोट पहुंची जब आपके नाम को पर से मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रखा गया? बिल्कुल नहीं। आपके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है। हमारा लक्ष्य है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण। उस मिशन के हम हिस्सा हैं, और उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के काम में हम लगे हुए हैं। जब आप एक बड़े मिशन के हिस्सा होते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मैं कौन सा काम करूंगा, वो मिशन तय करता है कि आप कहाँ काम करोगे। तो मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैं इतना निम्न स्तरीय सोच नहीं रखता कि केवल मैं ही रहूं। मेरी पार्टी मेरे लिए जो काम तय करती है
उसको मैं पूरी निष्ठा, प्रामाणिकता और लगन के साथ करता हूँ। मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ दिन और रात परिश्रम का। आज मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये परिश्रम की पराकाष्ठा और किसी के लिए भी सहज नहीं। रात को 2:30 बजे सोता हूँ, सवेरे 6 बजे से फिर काम में लग जाता हूँ उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और दर्शकों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि शिवराज जी के बारे में सिर्फ गूगल पर सर्च नहीं करना था, लोगों से भी पूछना था। तो कुछ लोगों ने ये बताया कि सुबह उठकर सबसे पहला काम ये करते हैं कि जाकर एक पौधा रोपण करते हैं, और ये बहुत अरसे से चला आ रहा है। लोगों को सिर्फ जाकर कहते नहीं हैं कि आप पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, खुद ये काम करते हैं। ये भी कहा गया कि लाडली योजना और ये जो निकाह और विवाह वाली योजना है, ये बात सही है कि जब आप विधायक थे तब आपको किसी महिला ने ये कह दिया था कि आप सब कहने की बातें करते हैं, शादी वादी में काम नहीं आते, तो आपने ये शादी करवाना शुरू किया विधायक के तौर पर? महिला सशक्तिकरण मेरी जिंदगी का मिशन है, क्योंकि मैंने बेटियों को कोख में मारने की प्लान करते हुए लोगों को देखा है कि बेटी है तो फिर दुनिया में काय को आने दो। मैंने बेटी और बेटा के साथ भेद देखा है अपने गांव में, अपने घर के आसपास। मैंने पत्नी को पति को पीटते हुए देखा है, चिल्लाते हुए अपनी जान बचा के घरों में भागते हुए देखा है। तब से मेरे सीने में फूंक उठती थी कि भगवान वो दिन कब आएगा जब बहन और बेटी को भी सम्मान का स्थान मिले। बेटी आखिर बोझ क्यों है, बेटी वरदान क्यों नहीं? और तब जब मैंने किसी सभा में, छोटी सी में, कुछ नहीं था, लेकिन मैं बोल रहा था कि बेटी को भी आने दो, तो एक माँ ने खड़े होकर कहा था कि बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी में दहेज के इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातें करने से क्या होता है? तो बात मेरे दिल में चुभ गई और मुझे लगा कि तब मैं कुछ नहीं था, मुझे लगा कि केवल भाषण से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने मित्रों के सहयोग से गरीब बेटियों की शादी करना मैंने तब शुरू किया जब मेरी कोई राजनीतिक हस्ती नहीं थी। और जब आप सांसद बने तो 5 बेटियों को आपने? हमने 7 बेटियों को, 7 बेटियों जो को? अनाथ थी। अनाथ तो मेरे रहते कोई हो नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी पत्नी को सचमुच में बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं ले आया और उसने पाला, क्योंकि मेरे पास तो इतने समय नहीं। तो 7 बेटियों की शादी हो गई। और उसके बाद आपको लगा कि पूरे प्रदेश में ये नहीं, मैंने फिर स्कीम और योजना जो है, मुख्यमंत्री बना, मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना बनाई। बेटी की शादी सरकार करेगी, क्यों बोझ रहे? इसी भाव के कारण कि बचपन में मैंने देखा था। उसके बाद मैंने सबसे पहली योजना बनाई लाडली लक्ष्मी। मेरे दिल में था कि बेटी लखपति पैदा होगी मध्य प्रदेश में, बोझ नहीं रहने दूंगा, वरदान बताऊंगा। तब कोई चुनाव नहीं थे रूबी का, तब मेरे मन में तड़प थी कि बेटी को लखपति बनाऊंगा। और लाडली लक्ष्मी योजना भी दादागिरी करके बनाई, क्योंकि ना तो अफसर तैयार थे, ना फाइनेंस मिनिस्टर तैयार थे। फिर मैंने कहा कि मैं तो बनाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो। और मेरी 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां इस धरती पे हैं, जिनको मैंने ऐसे गोद में खिलाया, वो कॉलेज में जा रही है और छोटी छोटी बेटियां आती जा रही। ये सब मेरी बेटियां, मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, मैं वैसा नेता नहीं हूँ कि कुछ भी ऊपर से कुछ भी कहता रहूँ। ये सब मेरी बेटियां हैं, लेकिन मुझे चैन नहीं मिला कि और कुछ करना है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में मैंने सबसे पहले दिया। पार्षद से लेके मेयर तक, सरपंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक आधा रिजर्वेशन किया बहन और बेटी के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। फिर मैं हूं पहला मुख्यमंत्री जिसने 30% पुलिस में भर्ती रिजर्व की बेटियों के लिए आरक्षण दिया। मैंने कहा 30% बेटियां पुलिस में होंगी। अगर कोई आपदाग्रस्त बहन थाने जाए, पूरे पुरुष पुलिसकर्मी बैठे हुए, अपनी बात ही नहीं कह पाती थी, तब हमने बेटियों को पुलिस में भर्ती किया, कानून और व्यवस्था की जवाबदेही देना शुरू की। 50% रिजर्वेशन मैंने शिक्षक की भर्ती में बेटियों के लिए किया, और अब संपूर्ण नौकरियों में 35% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में हमने बेटी और बहन को दे दिया है। ये तो रिजर्वेशन, ये तो रिजर्वेशन की आपने बात की, और आप कह रहे हैं कि लेकिन इसके कारण सशक्त हुई बहन है।